आज हम फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ में प्रेजेंट हुए हैं, टाइमिंग डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर कुछ टाइम कंज्यूम करता है और उसी टाइम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस को प्रोग्राम के फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है और प्रोग्राम के एक इंडिविजुअल लाइन को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जैसे मूव बी सी। तो किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर कितना टाइम ले रहा है उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। जैसे मूव बीसी को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर जितना टाइम लेगा उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। और इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर कुछ इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करता है और उन इंडिविजुअल टास्क को हम बोलते हैं मशीन साइकिल। तो जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं वो हैं आपकोड फेच मशीन साइकिल, मेमोरी रीड मशीन साइकिल, मेमोरी राइट मशीन साइकिल, आईओ रीड मशीन साइकिल, आईओ राइट मशीन साइकिल, इंटरप्ट एक्नॉलेज एंड बस आइडल। तो टाइमिंग को हम टी स्टेट्स या क्लॉक पल्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम सिग्नल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर कहीं पर कोई इंडिविजुअल सिग्नल है तो उसको हम जो है एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। सिंगल सिग्नल को ड्रॉ करने का तरीका यहाँ बताया गया है। लेकिन अगर कहीं पर हम मोर देन वन सिग्नल को एक साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम दो पैरेलल लाइन लेते हैं और उसको एक पॉइंट पे क्रॉस करा देते हैं जहां पर हमारा सिग्नल वैलिड होता है, जहां से स्टार्ट होता है, यहां से हमारा सिग्नल स्टार्ट होगा और उसके बाद जहां सिग्नल हमारा एंड होता है वहां पे हम फिर से क्रॉस करा देते हैं। तो ये है कि मल्टीपल सिग्नल को किस तरीके से हम जो है ड्रॉ करेंगे। तो हम देखते हैं कि आपकोड फेच मशीन साइकिल होता क्या है। तो आपकोड फेच का मतलब होता है कि आपकोड को डिकोड करना। जैसे हमें पता है कि आपकोड हमारा मेमोरी में होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपकोड को मेमोरी से रीड करता है। रीड करने के बाद उसको अपने पास आईआर रजिस्टर में ले आता है और फिर आईआर रजिस्टर के बाद उसको भेज देता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में और इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करके उसका मीनिंग फाइंड आउट करता है। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन का या किसी भी प्रोग्राम का जो फर्स्ट बाइट होता है वो हमेशा आपकोड होता है और आपकोड ही नेक्स्ट बाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है कि अगला बाइट क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी गई है MVIB35H, एक इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन में मशीन साइकिल्स क्या क्या होंगी। एक आपकोड फेच होगा क्योंकि आपकोड है तो माइक्रो प्रोसेसर इस आपकोड को उठाएगा। आपकोड कहाँ होगा? आपकोड मेमोरी में होगा। सपोज की MVIB का जो हेक्सा कोड है दैट इज 06 और ये मेमोरी के 2000H लोकेशन पर स्टोर्ड है। तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले 200H लोकेशन पर जाएगा और वहां से इस आपकोड के हेक्सा कोड को उठाएगा, ले आएगा आईआर रजिस्टर में, फिर आईआर रजिस्टर के पास उसको भेज देगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। फिर वहां पर डिकोडर सर्किट उसको डिकोड करके उसका मीनिंग फाइंड आउट करेगा और उस मीनिंग के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो भी है टास्क, जो भी मशीन साइकिल है उसको परफॉर्म करेगा। तो आपकोड फेच मींस आपकोड को रीड करके डिकोड करने को वी कॉल्ड एज आपकोड फेच मशीन साइकिल। तो किसी भी आपकोड को डिकोड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर नॉर्मली 4 टी स्टेट लेता है। केवल कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी है जिसको कि एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर उसके आपकोड को डिकोड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर 6 टी स्टेट लेता है, जैसे कॉल। बाकी की इंस्ट्रक्शंस जो है 4 टी स्टेट में एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आपकोड फेच मशीन साइकिल को ड्रॉ करेंगे। तो आपकोड फेच हमारा 4 टी स्टेट में कंप्लीट होता है। तो इसमें 4 क्लॉक पल्स आएंगी, T1, T2, T3, T4 और जिसमें 6 क्लॉक पल्स होंगी उसमें जो है 2 क्लॉक पल्स इसमें और ऐड हो जाएगी। तो किसी आपकोड को फेच करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सिग्नल जनरेट करता है, स्टेटस सिग्नल, और वो स्टेटस सिग्नल जो है हमारे होते हैं IO ऑब्लिक M बार, S1 एंड S0। आपकोड फेच के लिए IO ऑब्लिक M बार की वैल्यू 0 होती है, S1 की वैल्यू 1 होती है, S0 की वैल्यू 1 होती है और ये स्टेटस सिग्नल जो है फर्स्ट क्लॉक पल्स में जनरेट होते हैं और लास्ट क्लॉक पल्स तक जो है एक्टिव रहते हैं, क्योंकि यही माइक्रो प्रोसेसर के करंट टास्क को बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर करंटली कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर
आप कोड का एड्रेस जनरेट करता है। तो आप कोड का एड्रेस मीन्स जैसे यहाँ पर आप कोड का एड्रेस है 200H, तो 200H माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को भेजेगा एड्रेस बस पर, और ये एड्रेस का कहाँ से आएगा, ये एड्रेस आएगा प्रोग्राम काउंटर से। तो प्रोग्राम काउंटर का जो हायर बाइट है वो चला जाएगा A8 to A15 एड्रेस बस पर, और उसका जो लोअर बाइट है A0 to A7 वो चला जाएगा AD0 to AD7 बस पर। क्यों पता है AD0 to AD7 मल्टीप्लेक्स बस होती है, इसको डिमल्टीप्लेक्स करने के लिए किस पर एड्रेस फ्लो कर रहा है, ALE पिन फर्स्ट क्लॉक पल्स में हाई हो जाती है और उसके बाद फिर जो है लो हो जाती है। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स में माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी का एड्रेस जनरेट करता है जहां पर आप कोड सेव है। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स में माइक्रो प्रोसेसर उस मेमोरी एड्रेस को ऑपरेशन के लिए एक्टिवेट करता है। जैसे यहाँ पर आपको फिच होना है तो आपको मेमोरी से उठ के आएगा, मतलब कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर आरडी बार सिग्नल को सेकंड क्लॉक पल्स में लो कर देता है, जो कि थर्ड क्लॉक पल्स तक जो है एक्टिव रहता है। मींस आरडी बार सिग्नल सेकंड क्लॉक पल्स से थर्ड क्लॉक पल्स तक जो है लो रहेगा, उसके बाद हाई हो जाता है। तो जैसे आरडी बार सिग्नल लो होगा, अब हमारी जो मेमोरी है वो रीड ऑपरेशन के लिए एक्टिवेट हो जाएगी, और उस मेमोरी लोकेशन पर जो कि प्रोग्राम काउंटर ने एड्रेस बस पर भेजा हुआ है, उस लोकेशन का कंटेंट जो कि आपकोड है, आपकोड आ जाएगा AD0 to AD7 बस पर। लेकिन यहां पर जो आपकोड है एड्रेस A0 to A7 को फिनिश होने के थोड़ी देर के बाद आता है, क्योंकि मेमोरी स्लो होती है इन कंपैरिजन टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ने तो बोल दिया कि आप डेटा भेजिए, क्योंकि मेमोरी स्लो है तो थोड़ी देर के बाद भेजेगी, इसलिए T1 और T2 स्टेट के बीच में जो AD0 to AD7 बस है वो थोड़ी देर के लिए फ्लोट करती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए ये बस यहाँ पर जो है फ्लोट करती है। उसके बाद जो है आपकोड डेटा बस पर आ जाता है। फिर डेटा बस के बाद थर्ड क्लॉक पल्स में आपकोड चला जाता है IR रजिस्टर में, फिर फोर्थ क्लॉक पल्स में IR रजिस्टर से जाता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, जहां पर की जो है माइक्रो प्रोसेसर उस आपकोड को डिकोड करके उसका मीनिंग फाइंड आउट करता है। तो इस कंप्लीट टास्क को वी कॉल्ड एज आपकोड फेच मशीन साइकिल। तो यहाँ पर इंडिविजुअल टाइम में क्या क्या काम परफॉर्म हो रहा है उसको जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है। T1 स्टेट में क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर स्टेटस सिग्नल जनरेट करेगा, उसके बाद जो है एड्रेस भेजेगा जहां पर आपकोड पड़ा हुआ है मेमोरी में। फिर माइक्रो प्रोसेसर सेकंड क्लॉक पल्स में जो है आरडी बार सिग्नल जनरेट करेगा कि वहां से उस एड्रेस से डाटा रीड होना है जो कि आपकोड है। फिर आपकोड जो है थर्ड क्लॉक पल्स में आ जाएगा IR रजिस्टर में डेटा बस के थ्रू, और उसके बाद चला जाएगा T4 में डिकोडर क्लास में, जहां पर डिकोड करके माइक्रो प्रोसेसर जो भी इंटरनल टास्क होगा इसके अकॉर्डिंग उस टास्क को परफॉर्म करेगा। इट इज नोन एज आपकोड फेच मशीन साइकिल।